पता होगी कि दुनिया में हर छठा आदमी भारतीय ही है। और अगर हालात यही रहे तो हम चाइना को पछाड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बन जाएंगे। लेकिन हम आज बात अपने देश की जनसंख्या की नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक और देश ने अपनी जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट दी है जिसमें हम भारतीयों के लिए कुछ खबर है। अब ये अच्छी है या बुरी वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में नई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आबादी में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनमें हिंदू धर्म और वहां रह रहे भारतीयों की स्थिति को लेकर भी नई जानकारियां सामने आई हैं। इन आंकड़ों में इस्लाम का भी कुछ हिसाब तेजी से बदलता दिख रहा है। तो क्या है ये सब माजरा, चलिए देखते हैं। जिस तरह अपने देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल में जनगणना होती है। और ताज़ा जनगणना 2021 में हुई, जिसके आंकड़े करीब 15 दिन पहले आए थे। नई जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी अब 2 करोड़ 55 लाख हो गई है, जो 2016 में 2 करोड़ 34 लाख थी। यानी पिछले 5 साल में वहां की आबादी में 21 लाख की वृद्धि हुई है। वैसे इससे ज्यादा आबादी तो अपने यहाँ हरियाणा की है। इसके साथ ही देश की औसत आमदनी भी थोड़ी बढ़ी है। खैर ये तो बेसिक बदलाव थे, अब आते हैं बड़े बदलावों पर। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां लगभग 50 साल पहले ईसाइयों की आबादी करीब 90% थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में खुद को ईसाई बताने वालों की संख्या 50% से कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ABS के मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया में केवल 44% ईसाई रह गए हैं। हालांकि देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की तादाद अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों की संख्या है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी नास्तिक। देश में किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 39% हो गई है। और इस तरह नो रिलीजन वाले लोगों की तादाद में 9% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हिंदू और इस्लाम अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेजी से बढ़ते धर्म हैं। हालांकि इन दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या महज 3.2 और 2.7% है। पर 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू आबादी 1.9% थी और मुस्लिम आबादी 2.6% थी, जिससे पता चलता है कि दोनों धर्मों के लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया पहले से कहीं ज्यादा विविध बन रहा है। इस आधुनिक ऑस्ट्रेलिया को बाहर से आकर बसे हुए लोग बना रहे हैं। हालांकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी या तो विदेशों में पैदा हुई या उनके माता पिता विदेशों में पैदा हुए हैं। कोरोना महामारी के दौरान अप्रवासन की दर धीमी हुई, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान देश में 10 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों से आ चुके हैं। इसमें से करीब 1/4 लोग भारत से वहां पहुंचे हैं। वहां भारत के लोगों ने चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत वहां तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया में अभी सबसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। उसके बाद ऐसे लोग हैं जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इन दोनों देशों के बाद तीसरा नंबर ऐसे लोगों का है जिनका जन्म भारत में हुआ है। जनसंख्या के ताज़ा आंकड़ों की एक और खासियत है कि देश की पीढ़ी अब बदल गई है। यानी कि इन 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा जनरेशन चेंज देखा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक बेबी बूमर्स, यानी वो लोग जो 1946 से 65 के बीच पैदा हुए थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब मिलेनियल, यानी वो लोग जो 1981 से 95 के बीच पैदा हुए हैं, उनकी तादाद इनसे थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। देश की आबादी में इन दोनों ही समूहों का हिस्सा 21.5% है। जानकारों का मानना है कि सरकार को अब आवास और बूढ़े लोगों के रहने की सुविधा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑस्ट्रेलिया में खुद को देसी या टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड के वासी बताने वालों की संख्या पिछली जनगणना के मुकाबले करीब 1/4 बढ़ी है। यानी मूल ऑस्ट्रेलियन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ABS के मुताबिक इसकी वजह न केवल नए लोगों का पैदा होना है, बल्कि समुदाय के लोग खुद को देसी पहचान जाहिर करने में अब पहले से ज्यादा सहज हो रहे हैं। अब देश के देसी लोगों की संख्या बढ़कर 8,12,728 हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 3.2% है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि देसी या टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड के बाशिंदों द्वारा बोली जाने वाली सक्रिय भाषाएं 167 हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या पूरे देश में 78,000 से ज्यादा है। 1788 में यूरोपीय लोगों के आने से पहले देश में मूल निवासियों की तादाद 3.15 लाख से 10 लाख के बीच होने का अंदाजा था। लेकिन बीमारी, हिंसा, पलायन और बेदखल किए जाने के चलते मूल निवासियों की संख्या में तेजी से कमी दर्ज की गई, पर अब वो एक बार फिर से बढ़ रही है। इन सब के अलावा इन रिपोर्ट में एक और चीज सामने आई और वो ये है कि घर खरीदना। 25 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में करीब 1/4 लोग घर खरीदते थे।
लेकिन अब यहाँ अपना घर खरीदना आसान नहीं रह गया है। घरों के तेजी से महंगा होने के चलते 1996 से अब तक मॉर्गेज रखी गई प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़कर 2 गुना हो गया है। 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक घर खरीदने के लिहाज से अब ऑस्ट्रेलिया के शहर पूरी दुनिया में सबसे खराब रैंकिंग में आते हैं। लेकिन जनगणना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि अब लोग रहने के दूसरे विकल्पों का रुख कर रहे हैं। जैसे अब देश में कैरावैन रखने वालों की संख्या करीब 150% बढ़ चुकी है। देश के पर्यटकों के बीच घूमने के लिए कैरावैन बहुत लोकप्रिय है। अब देश में इसकी संख्या करीब 60,000 हो गई है। वहीं बोट हाउस भी लगभग 30,000 हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि हर साल जो भारतीय तेजी से ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों की तरफ रुख कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।